नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी पटना के पुस्तक मेला में है, जो 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित की गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ADRI काउंटर पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई किताबें हैं, कुछ हैंडलूम्स है। हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रंट डेस्क मैनेजर संजीव जी से और जानेंगे क्या है आदरी और क्या है इनका NGO का मेन मोटिव। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको हमारे स्टॉल पे आने के लिए, हम लोग को प्रोत्साहन देने के लिए। जी बताएं। हमारे दर्शकों को बताइए आखिर ये आदरी ADRI है क्या? ADRI एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि मेनली सोशल जो भी चीज़ मतलब रिसर्च पे काम करती है, जिसमें इकोनॉमिक रिसर्च है, फिर आपका क्लाइमेट पे है, हम लोग क्या काम हो रहा है, हेल्थ पे काम हो रहा है, इवन स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट सेक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग के यहाँ का है, जिसके बारे में आप पूछ रही हैं। आपने जिक्र किया डिफरेंट सेक्टर्स, किन सेक्टर्स में अभी आप काम कर रहे हैं और आगे सोच रहे हैं काम करने की? देखिए, अभी बिहार की सबसे बड़ी जो समस्या कभी भी शुरू से रही है वो एजुकेशन पे रही है, हेल्थ पे रही है, और अभी हम लोग लास्ट कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ क्लाइमेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। चूँकि क्लाइमेट के प्रति जागरूकता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो एग्जिस्टेंस है वही खतरे में है। तो हम लोगों ने अभी हम लोग के यहाँ जो काम चल रहा है वो हेल्थ पे काम चल रहा है। हेल्थ पे हम लोग काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब हम क्लाइमेट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर रिसर्च वर्कआउट कर करके, पॉलिसीज़ बना करके गवर्नमेंट को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग का पटना का इन्वायरमेंट, बिहार का इन्वायरमेंट, क्लाइमेट कैसे हम लोग सुधार सके, जो एक शुद्ध हवा हम लोग मिल सके एटलीस्ट। यहाँ में हमारे दर्शकों को बताएं कि आदरी जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है। बिहार में ही सिर्फ सीमित है, या फिर बिहार के कुछ शहरों में सीमित है, या फिर पूरे देश में सीमित है? देखिए, जहाँ अलग अलग फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ तक अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आप डॉक्टर सहवाल गुप्ता सर को जानती होंगी, जिनको कि पद्मश्री भी मिला मरणोपरांत। तो उनके वो एक इकोनॉमिस्ट थे, इमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम इंडिया में नहीं अब्रॉड में भी था। उन्होंने उनके कार्यकाल में अमर सेन से लेकर के मेघना देसाई तक बिहार में आए, और उन लोगों का इकोनॉमिक्स का जो क्षेत्र था वो बहुत ही बृहद था, जिसको कि हम बिहार में ही सिर्फ सीमित नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात अभी अगर आप कहेंगे कि हम लोग जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग बिहार पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो भी हेल्थ पॉलिसीज़ बन रही है उसमें मदद कर रहे हैं गवर्नमेंट को। जो PMJY योजना चल रही है उसमें मदद कर रहे हैं गवर्नमेंट को। एवं लोगों को सभी ज़िलों में जा कर के सभी ज़िलों का एक मैपिंग तैयार किया गया है कि कहाँ पर आपका निकटतम हॉस्पिटल हो सकता है, कहाँ पे आप जाके इस PMJY कार्ड को कैसे बनाएंगे और उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैम, ये बताइए कि आप मतलब यहाँ पे स्टॉल लगाई हैं पुस्तक मेला में, किस तरीके से आप लोगों को बता रही हैं आदरी के बारे में और स्वास्थ्य को लेकर कैसे, क्योंकि आज के डेट में हेल्थ सबसे बड़ा फैक्टर है। चाहे हम बात करें, अभी प्रदूषण हो रहा है, सर्द की वजह से हार्ट अटैक्स भी काफ़ी आ रहे हैं, जो जिम जा रहे हैं। अभी कई सेलिब्रिटीज़ की भी डेथ हुई है हार्ट अटैक के माध्यम से। तो कैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे? तो हम सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं हमारा काम क्या चल रहा है। तो हेल्थ के ऊपर में ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रिसर्च। से दरखास्त करूँगी कि दिखाएं। हाँ, तो ये हमारा सबसे बड़ा रिसर्च है, अभी चल रहा है। तो हम मैप कर रहे हैं सब प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज़ पूरा बिहार में, यूजिंग जियोस्पेशियल मैपिंग। तो ये सब आसानी से मिल सकते हैं। अपना सबसे नज़दीक फैसिलिटी कुछ हेल्थ मसला के लिए। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, यहाँ पे कुछ बिहार के मुझे सांस्कृतिक माहौल भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे मिथिला की पेंटिंग है, मधुबनी है, और सिक्की आर्ट है, और मैं कुछ देख सकती हूँ यहाँ पे
यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि मिथिला की पेंटिंग्स है, तो मतलब यहाँ पर रिसर्च के साथ इनका रखना क्या कुछ मतलब बताना चाहेंगे? तो हम सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम लाइवलीहुड्स के लिए बढ़ाना है, लोग का कैपेसिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना है। तो इसलिए हमारा एक सेंटर है जन शिक्षण संस्थान, वहाँ पे हम लोग औरत लेते हैं और उन लोग को सिखाते हैं। बहुत सारे स्किल्स होता है, मधुबनी पेंटिंग, सिलाई, मेहंदी लगाना, आईब्राउज़ भी करना, ये सब भी लाइवलीहुड्स के लिए मिलता है। मतलब अगर महिलाओं को आपसे कांटेक्ट करना हुआ, क्योंकि मैं जितना समझ पाई हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक जीवन व्यतीत करने के लिए, जो महिलाओं के पास काम नहीं होता या घर चलाने के पैसे नहीं होते, उसके लिए आप करवा रहे हैं। हाँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें सिखाया जाता है या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ। तो आपसे जुड़ने के लिए उन्हें क्या कुछ करना होगा? सिर्फ आना है आदरी को, बात करना है, हमारा वेबसाइट भी जाइए और ईमेल करिए, ऐसे सिर्फ कांटेक्ट करना है, तब हम बात करेंगे, कुछ हो जाएगा इससे। कहाँ पर है आपका सेंटर, हमारे बता दे तो हमारे तो आदरी गली कहते हैं, बोरिंग रोड में है, तो पाटलिपुत्रा के पास। सिर्फ पटना में ही है ऑफिस या फिर कहीं और भी है? सिर्फ पटना में है हमारा ऑफिस। जैसे अगर बात करना होगा कहीं और शहर का है तो फिर पटना आकर ही उन्हें कांटेक्ट करना होगा? तो ऑनलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले, तब हम कॉल भी कर सकते हैं, तब ऐसे हम बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऑफिस क्लासेस के लिए आना पड़ेगा पटना को। पूरा पटना डिस्ट्रिक्ट में लेते हैं औरत JSS में काम करने के लिए, और फिर पटना के बाहर आप आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोकल एड्रेस भी देना पड़ेगा। तो आपने सुना यहाँ पर फ्रंट डेस्क पर ज़ारा और संजीव जी की बात, हमने बात किया आदरी के बारे में, आपको बताया क्या कुछ है आदरी। ये ना सिर्फ रिसर्च वर्क करते हैं बल्कि JSS के माध्यम से जो हैंडलूम वर्क होता है, चाहे मिथिला की पेंटिंग हो या मधुबनी हो या फिर कुछ और भी क्रिएटिविटी, सिलाई बुनाई, सब ये महिलाओं को सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक जरिया देते हैं जीवन जीने का कि जो महिलाओं के पास आमदनी नहीं है वो इनसे सीख कर कुछ अपना खर्च चला सके और रोज़गार अपना ले सके, दिन भट्टा चला सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।